स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, जहां आप देखोगे फ्रॉम एग्जाम्पल कि हैलाइड आयन सब्स्टिट्यूट हो जाता है न्यूक्लियोफाइल से। मतलब हैलाइड आयन की जगह कौन लग जाता है? न्यूक्लियोफाइल। तो वेरियस न्यूक्लियोफाइल्स देखेंगे हम। अभी तक हमने सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किया था, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, और जहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखिए अगर हम कि किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्चरी, वो डिपेंड करेगा कि उस रिएक्टेंट का मैकेनिज्म क्या है, वेदर इट इज़ रिएक्टिंग बाय SN1 और बाय SN2। आपने देख लिया था SN1 जब मैकेनिज्म होता था तो टर्चरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते थे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव होते थे। लेकिन अगर मैकेनिज्म SN2 है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, टर्चरी एल्काइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म के ऊपर। लेकिन अगर रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन बोलनी, तो दिस वाज द रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट है। लेकिन अगर आपने रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन बोलनी है कि RF ज़्यादा रिएक्टिव है, RCl है, RBr है या RI है, तो आपने देखा था कि चाहे SN1 है चाहे SN2 है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RI होता है, फिर RBr होता है, फिर RCl, फिर RF। ठीक है, यह हमने डिस्कस भी कर लिया था। अगर इसको रिपीट करें हम, तो हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो हैलोजेंस हैं दे हैव टू बी एलिमिनेटेड एज हैलाइड आयन, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, पेयर के साथ जाएंगे वो पूरे। ठीक है, और इसमें क्या है कि जितनी बेसिसिटी कम होगी उतना बेटर होगा वो लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो मतलब RF ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि RI ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि ये जो ग्रुप एलिमिनेट होना है इसकी बेसिसिटी कितनी कम है। जितनी इसकी बेसिसिटी कम होगी उतना बेटर ये लिविंग ग्रुप होगा, जितना बेटर ये लिविंग ग्रुप होंगे उतनी फास्ट होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपने देख लिया था वीकर द बेस बेटर इट इज़ लिविंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ होती है I नेगेटिव की सबसे कम, फ्लोराइड नेगेटिव की सबसे ज़्यादा। तो ऑब्वियस है कि जब इसकी बेसिसिटी कम है तो ईज ऑफ एलिमिनेशन इसका सबसे जल्दी होगा। ठीक है, ये सबसे जल्दी एलिमिनेट होगा। तो जब ये जल्दी एलिमिनेट होगा तो RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, RF सबसे कम रिएक्टिव होगा। ये हमने जब हमने मैकेनिज्म डिस्कस किए थे तो वहाँ भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसी को आप इस तरह से भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स, कार्बन हैलोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सबको पता है जब हम कार्बन और फ्लोरीन के, यहाँ ये एल्काइल हैलाइड है, हियर कार्बन स्टैंड्स फॉर एल्काइल हैलाइड कार्बन, R, राइट। जब F लगा है तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग बनता है। ठीक है, इसने टूटना है बॉन्ड में, फ्लोरीन ने एज फ्लोराइड जाना है, लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड छोटा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये इजीली नहीं टूटेगा। लेकिन एल्काइल आयोडाइड के केस में आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, आयोडीन का साइज़ बड़ा होने से ये जो बॉन्ड है ये वीक बनता है, ये दूर जाते हैं एक दूसरे से साइज़ बड़ा होने से। ठीक है, तो ये बॉन्ड वीक है तो ये इजीली टूटेगा। इसको इस तरह से भी देख सकते थे आप कि क्योंकि एल्काइल आयोडाइड में आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, उसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये वीक बनता है, इट विल इजीली ब्रेक। ठीक है, तो आयोडाइड इजीली निकल जाएगा। तो जब आयोडाइड इजीली निकलता है तो एल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो RF सबसे कम रिएक्टिव। इसको इस तरह से भी देख सकते थे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखो एग्जाम्पल फटाफट से, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एग्जाम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोलिसिस जिसको आप बोलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स होगा कि व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ये ध्यान रखना है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकते हैं, उसका भी क्या फर्निश होने हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि आप मॉइस्ट ले रहे हैं तो क्या बनते हैं, एल्कोहल्स, राइट। कि जब आप एल्काइल हैलाइड को या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ
या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो तो अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स। तो ये आपने देख लिया, यहाँ आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, यू कैन टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन टेक मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो आयोडाइड की जगह कौन लग गया, OH नेगेटिव। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, जो आपने पहले भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, इसी में नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय अल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब आपका हैलोजन अल्कोक्सी ग्रुप से निकलेगा तो क्या होंगे, इथर्स। ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम अल्कोक्साइड अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कोक्साइड आयन टू गिव इथर्स, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। तो अगर आपको पूछी जाती है व्हाट इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, तो ये है वो रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, आपने अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करना है अल्कोक्साइड आयन के साथ। ये अल्कोक्साइड आयन किससे बन रहा है, सोडियम इथोक्साइड या सोडियम अल्कोक्साइड, कोई भी ले लो आप, NaOC2H5। यहाँ अल्कोक्साइड है तो आप देख रहे हो X की जगह कौन लग जाएगा, OR। ये क्या होते हैं, ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया इथाइल ब्रोमाइड, ये है सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, ब्रोमाइड विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय इथोक्साइड आयन, अगर कॉमन बोलना है तो अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेते हो तो ये इस तरह से ईथर्स बनते हैं, अगर मॉइस्ट लेते तो क्या बनने थे, अल्कोहल्स। तो ये ध्यान रखना है आपने कि यू आर टेकिंग ड्राई और मॉइस्ट। अगर मॉइस्ट बोला गया है तो अल्कोहल्स बनेंगे, Br ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड, Br ग्रुप विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय OH आयंस। लेकिन अगर ड्राई लिया है तो दिस Br नेगेटिव विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय अल्कोक्साइड, दैट इज इथोक्साइड। ठीक है, ये है ईथर्स की फॉर्मेशन। उसी के बाद है रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय साइनो ग्रुप। ठीक है, हैलोजन की रिप्लेसमेंट किससे होगी, सब्स्टिट्यूशन किससे होगी, साइनो से, और क्या बनेंगे, साइनाइड्स या नाइट्राइल्स। आपको पता है जब आपने IUPAC नेम बोलना होता है तो आप नाइट्राइल्स बोलते हो, जब कॉमन नेम बोलना होता है तो साइनाइड्स लगाते हैं, आप साइनो लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब आप एल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करते हो एल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड के साथ या सोडियम साइनाइड, एनीथिंग यू कैन टेक NaCN और यू कैन टेक पोटाशियम साइनाइड। ठीक है, जब एल्काइल हैलाइड को आप सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हो तो द हैलाइड आयन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय साइनो आयन ग्रुप एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल्स और साइनाइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये लिया आपने एल्काइल हैलाइड, ये लिया आपने साइनाइड आयन, ये बन गए साइनाइड्स या नाइट्राइल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5I पोटाशियम साइनाइड, ये बन गया साइनाइड और ये बन गया पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ये जो साइनाइड्स बनते हैं इनकी अपनी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस होती है। तो आपकी बुक में दिया है थोड़ा सा, साइनाइड्स की जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो एल्केलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ तो एसिडमाइड बनते हैं। साइनाइड्स की जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ या अल्कली के साथ तो एसिड्स बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये इसकी अपनी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है कि ये जो साइनाइड्स बनते हैं दे हैव ए सिंथेटिक इंपॉर्टेंस, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमाइड्स, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिड्स और दे कैन बी रिड्यूस्ड द साइनाइड्स ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमीन्स। तो ये थोड़ा सा देख लेना है आपने, सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनाइड्स। हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है उसमें भी कंप्लीट है कि पार्शियल है हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन से क्या बनता है, प्राइमरी अमीन्स। तो बोलने का मतलब क्या हो गया कि जब आप अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करते हो तो देयर इज लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। तो आप देख सकते थे पहले आपके पास सिर्फ एक कार्बन था, यहाँ आपके पास 2 कार्बन थे, लेकिन जब आपने इसको साइनाइड के साथ ट्रीट किया तो कितने कार्बन हो गए स्टूडेंट्स, 3। ठीक है, तो मतलब क्या होगी, लेंथनिंग हुई कार्बन चेन की और उसकी अपनी एक सिंथेटिक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो वो है आपके पास साइनाइड के साथ। उसी के साथ है नेक्स्ट, जिस तरह से आपने हैलोजन को साइनाइड से रिप्लेस किया उसी तरह से आप देखोगे रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। और जब आइसोसाइनाइड से रिप्लेसमेंट होगी तो क्या बनते हैं, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल्स। तो वो क्या है कि जब आप एल्काइल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बनते हैं, आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में,
सिर्फ कोई भी फ़र्क नहीं है वो भी CN, बस फ़र्क है कि यहाँ कार्बन से जुड़ेगा नाइट्रोजन, वहाँ कार्बन से जुड़ेगा कार्बन साइनाइड का। ठीक है, वो आपने देख लिया था कि जब आपने साइनाइड्स बनाए थे तो कार्बन की किससे हुई थी, कार्बन से। ये देखो साइनाइड, ये भी साइनाइड है, कार्बन किससे जुड़ा था, कार्बन से। लेकिन जब आइसोसाइनाइड बनते हैं तो कार्बन किससे जुड़ता है, नाइट्रोजन से। ठीक है, तो N ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज आइसोसाइनाइड, दिस इज आइसोनाइट्राइड। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल आयोडाइड, सिल्वर साइनाइड, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C। ये एक है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड, बस ये है कि इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आपने एल्काइल हैलाइड को सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट किया तो आपके साइनाइड्स बने या नाइट्राइल्स बने, लेकिन जब आपने एल्काइल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट किया तो आपके आइसोसाइनाइड बने। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, तो ये आपने समझ लेना है एकदम ध्यान से। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो साइनाइड आयन होता है स्टूडेंट्स, चाहे आपने सिल्वर साइनाइड लिया, चाहे आपने पोटेशियम साइनाइड लिया, चाहे आपने सोडियम साइनाइड लिया, है सब में साइनाइड ही। ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें लोन पेयर दोनों के पास होते हैं, कार्बन के पास भी होते हैं, नाइट्रोजन के पास भी होते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसका नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। और आपको पता है ऐसे लिगेंड्स जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं और दोनों साइमल्टेनियसली दे सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, एम बाइडेंटेट लिगेंड हैविंग मोर देन वन रिएक्टिव साइट। इसकी दोनों साइट्स रिएक्टिव हैं, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। तो बॉन्डिंग कार्बन की कार्बन से भी हो सकती है, बॉन्डिंग नाइट्रोजन की भी हो सकती है। ठीक है, किसके साथ, एल्काइल के कार्बन के साथ। ठीक है, तो कार्बन की कार्बन के साथ, नाइट्रोजन की कार्बन के साथ। तो ऐसों को क्या बोलते हैं आप, एम बाइडेंटेट लिगेंड। तो आपके सामने है, अगर कार्बन की बॉन्डिंग एल्काइल के कार्बन से होगी तो साइनाइड्स बनेंगे, अगर नाइट्रोजन की बॉन्डिंग एल्काइल के कार्बन से होगी तो आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। अब सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। साइनाइड का अटैक दोनों साइड से हो सकता है, कार्बन भी अटैक कर सकता है एल्काइल ग्रुप के साथ, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन कौन सा कार्बन की बात हो रही है, एल्काइल के कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एल्काइल का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ज़्यादा स्टेबल बनता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ऑब्वियसली कौन बनना चाहेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो क्या बनेंगे, जब बॉन्डिंग कार्बन की कार्बन से हुई तो यहाँ क्या आ गया, नाइट्रोजन, ये क्या बन गए, साइनाइड्स। और जब नाइट्रोजन की कार्बन से होगी तो कार्बन, साइनाइड का कार्बन कहाँ आएगा, यहाँ, तो क्या बनेंगे, आइसोसाइनाइड्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि दिस बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो साइनाइड्स बनेंगे। राइट, किस केस में, जब सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड है। इसी में अगर आप सिल्वर साइनाइड लेते हैं स्टूडेंट्स, तो सिल्वर साइनाइड एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, उसमें सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, तो इसके कोवलेंट नेचर की वजह से साइनाइड का सिर्फ नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली जब नाइट्रोजन ही डोनेट कर सकता है तो बॉन्डिंग एल्काइल कार्बन की किसके साथ होगी, नाइट्रोजन के साथ। तो क्या बनेंगे, आइसोसाइनाइड्स और आइसोनाइट्राइल्स। तो बस ये सिंपल सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि साइनाइड एक एम बाइडेंटेट लिगेंड होता है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है उसका, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो जब कार्बन डोनेट करेगा तो साइनाइड्स बनेंगे, जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। नाइट्रोजन कब डोनेट कर सकता है, सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में। ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में दोनों दे सकते हैं, कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड होता है, तो कौन देगा, कार्बन। ठीक है, देना चाहेगा कार्बन, तो वहाँ क्या बनेंगे, साइनाइड्स। तो ये देख लेना आपने। उसके बाद लास्ट में है रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप, और जब नाइट्रो ग्रुप से हैलोजन की रिप्लेसमेंट होगी तो क्या बनेंगे, नाइट्रो एल्केन्स। RX जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनते हैं नाइट्रो
ठीक है, दीज आर नाइट्रो एल्केन्स। कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ता है, राइट, जैसे C2H5I प्लस सिल्वर नाइट्राइट। तो बस यही देखने की चीज़ है इसमें कि सिल्वर नाइट्राइट के साथ जब हुआ तो किससे जुड़ा, कार्बन नाइट्रोजन से, राइट, वही ऊपर भी हुआ था। और जब आप पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करते हो तो वहाँ ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट, राइट, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप, दैट इज ON डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बनेंगे, नाइट्राइट्स। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर RX को आप सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं। जब आप एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनते हैं, नाइट्राइट्स। अब क्या है इसमें, RX प्लस KNO2 RON डबल बॉन्ड, राइट। उसी तरह से जैसे आपने लिया C2H5I पोटेशियम नाइट्राइट C2H5ON डबल बॉन्ड, है भी ये भी नाइट्रो ग्रुप ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि नाइट्रो कंपाउंड जब बने थे तो नाइट्रोजन से डोनेशन हो रही थी, जब नाइट्राइट्स बन रहे हैं तो ऑक्सीजन से हो रही है। तो उसका रीज़न भी वही है स्टूडेंट्स, जिस तरह से साइनाइड्स M बाइडेंटेट लिगेंड होता है उसी तरह से नाइट्रो ग्रुप भी M बाइडेंटेट लिगेंड होता है। नाइट्रो का नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये है लोन पेयर। नाइट्रोजन का नाइट्रो का नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। अगर नाइट्रोजन से हुई तो क्या बने, नाइट्रो कंपाउंड्स, अगर ऑक्सीजन से हुई तो क्या बने, नाइट्राइट्स। तो सिल्वर नाइट्राइट क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड होता है, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनेट कर सकता है, लेकिन पोटेशियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो वहाँ दोनों दे सकते हैं, वहाँ नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी। लेकिन बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग बनता है, कार्बन जो ये वाला यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ से डोनेशन होगी तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बनता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो ये बने नाइट्राइट्स, ठीक है। तो ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो आपने एक बार पढ़ लेनी है, इनमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें बस ये ध्यान रखना है आपने कि अगर आपको 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें जनरली आपको रिएक्शन देगी RX प्लस AgNO2 C2H5I प्लस AgNO2, तो ध्यान से करना है आपने। अगर सिल्वर नाइट्राइट है तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना है कार्बन का, तो जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा कार्बन का तो क्या बनेंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स। और अगर पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट दिया है तो आपने बॉन्ड किससे बनाना है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेंगे, नाइट्राइट्स। रीज़न क्या है, जिस तरह से साइनाइड एक M बाइडेंटेट लिगेंड होता है उसी तरह से नाइट्रो ग्रुप भी एक M बाइडेंटेट लिगेंड होता है। इस तरह से इसका ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थैंक यू।